दिलीप आचार्य आपका इस चैनल पर स्वागत करता हूं और आज आपके सामने है एक नया टॉपिक यूज ऑफ विल एंड सेल। तो इससे पहले हमने दो टॉपिक पे वीडियोस बनाए, यूज ऑफ इज आर एम और यूज ऑफ वाज वर, और आगे इस प्रकार के और छोटे छोटे ग्रामर के टॉपिक आपको मिलेंगे जो आपकी ग्रामर को बहुत स्ट्रॉन्ग बना देंगे। तो हम शुरू करते हैं यूज ऑफ विल एंड सेल। तो पहली बात तो विल और सेल का अर्थ क्या होता है। विल और सेल के जो अर्थ होते हैं वो गा, गे और गी। कैसे? जैसे कि फ्यूचर टेंस के लिए जो भी सेंटेंस बोले जाते हैं वह खाएगा, तो पीछे वर्ड क्या है? खा। ये खाए के लिए तो आप इट लगा दोगे, लेकिन जो गा आया है उसके लिए आपका विल और सेल का प्रयोग होता है। नेक्स्ट है वे खाएंगे, तो गे आ गया, या वह खाएगी तो पीछे गी आ गया। तो खाएगा, जाएगा, लिखेगा, पढ़ेगा, देखेंगे, इस प्रकार से पीछे जो गा गे की है ये इस बात को दिखाते हैं कि जो सेंटेंस है वह किसका है? फ्यूचर टेंस का है। तो उसके लिए आपके लिए विल और सेल का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, आपको इस बात में एक चीज का ध्यान रखना है कि सेल का प्रयोग हमेशा आई और वी के साथ होगा। इसमें सिंगुलर प्लूरल वाली बात नहीं रहेगी कि आई और वी इनके साथ हमेशा सेल आएगा, और बाकी जितने भी सब्जेक्ट है ही, सी, दे, यू एंड नेम, नेम अर्थात कोई भी नाम है, राम, सीता या कोई भी नाम, इन सभी के साथ विल का प्रयोग किया जाएगा। तो ये मूल रूप से आपको ये बात ध्यान रखनी चाहिए। उसके बाद हम चार प्रकार के सेंटेंस बनाते हैं, एफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव। तो इन सेंटेंस को हम बनाने का प्रयास करेंगे और शुरू करते हैं। तो एफर्मेटिव सेंटेंस में आपको ध्यान रखना है सब्जेक्ट प्लस विल सेल प्लस मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट। बात को समझेंगे, पहले हम कर्ता जो काम को कर रहा है, फिर विल और सेल में से जो उसके लिए जो सही है वो उसको लगा देंगे। उसके बाद में मेन वर्ब जो होगी, खाना पीना दौड़ना जो भी है, उसके लिए उसकी फर्स्ट फॉर्म और उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाएंगे और आपका सेंटेंस बनकर तैयार हो जाएगा। तो शुरू करते हैं। वह कल आएगी, तो आएगी वर्ड से पता चल जाता है कि आने वाली लड़की है, तो इसलिए वह के लिए यूज होगा सी, और सी के साथ हमेशा प्रयोग किसका होगा? विल का। तो सी विल, और आना मतलब कम, तो सी विल कम, और वह कब आएगी? मतलब कल आएगी, कल अर्थात टुमारो। तो इस प्रकार ये हमारा सेंटेंस तैयार हो गया, सी विल कम टुमारो। नेक्स्ट है राम पुस्तक पढ़ेगा, तो राम यहाँ पर नाम है, तो नाम को भी हम इसी में लेंगे। तो राम की पहले तो सब्जेक्ट कौन है? राम, और उसके बाद में राम के साथ भी किसका प्रयोग होगा? विल का। तो राम विल, और पढ़ने को क्या बोलते हैं? रीड। तो राम विल रीड, और क्या पढ़ रहा है? बुक, ऑब्जेक्ट सबसे लास्ट में, तो राम विल रीड बुक। तो ये आपका सेंटेंस दूसरा भी तैयार। नेक्स्ट है वे गीत गाएंगे, तो वे को इंग्लिश में कहते हैं दे, तो लिखा दे, और दे के साथ प्रयोग है विल का, दे विल, और गाने को बोलते हैं सिंग, दे विल सिंग, और गीत को बोलते हैं सॉन्ग, तो सिंग ए सॉन्ग। सेंटेंस बना दे विल सिंग ए सॉन्ग। नेक्स्ट है तुम दूध पियोगे, तो तुम के लिए इंग्लिश में वर्ड है यू, और यू के साथ भी प्रयोग है विल का, यू विल, और पीने को बोलते हैं ड्रिंक, यू विल ड्रिंक, और इसके लिए आएगा दूध के लिए आपके वर्ड है मिल्क। तो सेंटेंस बना यू विल ड्रिंक मिल्क। नेक्स्ट है मैं जोधपुर जाऊंगा, तो यहां पर मैं अलग अलग सब्जेक्ट को, सभी अलग अलग प्रकार के सब्जेक्ट को लेकर सेंटेंस बनाए गए। मैं जोधपुर जाऊंगा, तो मैं के लिए आई, और आई के साथ प्रयोग होगा सेल का, आई सेल गो टू जोधपुर। नेक्स्ट है हम खाना पकाएंगे, तो हम के लिए जो आएगा सब्जेक्ट वो आएगा वी, और वी के साथ भी प्रयोग किसका होगा? सेल का, वी सेल, और पकाने को क्या बोलते हैं? कुक, वी सेल कुक, और भोजन को बोलते हैं फूड, तो वी सेल कुक फूड। हम दिल्ली घूमेंगे, तो हम के लिए आएगा वापस वी, वी के साथ सेल का प्रयोग, वी सेल, घूमने को विजिट बोलते हैं, तो विजिट, वी सेल विजिट, और कहां घूमेंगे? विजिट दिल्ली, तो जो प्लेस है वो आ गया दिल्ली की स्पेलिंग लिखते हैं, तो वी सेल विजिट दिल्ली। तो नेक्स्ट है छात्र स्कूल जाएंगे, जाएंगे सबसे ये पता चलता है कि छात्र एक नहीं बहुत सारे हैं, तो यहां पर जो भी छात्र की स्पेलिंग है स्टूडेंट्स, तो हम लिख लेते हैं स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स। नेक्स्ट आएगा स्टूडेंट, स्टूडेंट्स बहुत सारे हैं, लेकिन इसके साथ भी क्या आएगा? विल, और कहां जा रहे हैं? गो टू स्कूल। तो विल सेल का प्रयोग हमारे फ्यूचर टेंस के लिए जाएंगे, खाएंगे, इस प्रकार का प्रयोग है। वह पत्र लिखेगा, तो वह के लिए ही, और ही विल राइट ए लेटर।
इस प्रकार से ये सेंटेंस हमने सब बहुत आसानी से बना दिए। आपको यदि स्ट्रक्चर अच्छे से याद है तो आपको सेंटेंस बनाने में किसी तरह की दिक्कत नहीं आएगी। अब हमारे को नेगेटिव बनाना, तो मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि हेल्पिंग वर्ब के पश्चात नोट लगा दे, आपको नोट लगा दे, आपका क्या हो जाएगा, उत्तर सही हो जाएगा। तो इसमें है जो सेंटेंस ये है वह कल आएगी, इसमें अंदर सारे सेंटेंस नकारात्मक हो जाएंगे। वह कल नहीं आएगी, राम पुस्तक नहीं पढ़ेगा, वे गीत नहीं गाएंगे, तुम दूध नहीं पियोगे, मैं जोधपुर नहीं जाऊंगा। इस प्रकार से नकारात्मक सेंटेंस बन जाएंगे। एक सेंटेंस मैं करके बता देता हूं, आगे के सेंटेंस आप खुद होमवर्क में कर ले तो आपको चीजें समझ में आ जाएगी। तो यहां पर जो लिखा गया है सी विल कम टुमारो, तो इसकी जगह प्रश्न जो बनेगा सी विल के पश्चात नॉट लग जाएगा, सी विल नॉट कम, सी विल नॉट कम टुमारो, नॉट कम टुमारो। इसमें एक चीज का ध्यान रखेंगे, आप क्वेश्चन को एंड करने के बाद आप क्वेश्चन मार्क जरूर लगाएं ताकि पता चले वह कल, इसमें नेगेटिव में लगाने की जरूरत नहीं होगी, इंट्रोगेटिव में आपको लगानी पड़ेगी। तो इसमें सी विल नॉट कम टुमारो। नेक्स्ट है इंट्रोगेटिव, तो इंट्रोगेटिव में क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब को आपको आगे लेके जाना है। जो भी हेल्पिंग वर्ब दे रखी है, जैसे सी विल कम टुमारो है तो आपका विल जो है वो आगे चला जाएगा, और यदि सेल है तो सेल आगे चला जाएगा, और बाकी सेंटेंस को एज इट इज लिख के और पीछे क्वेश्चन मार्क लगाना है। जैसे तो इसमें सेंटेंस बनेंगे, क्या वह कल आएगी, क्या राम पुस्तक पढ़ेगा, क्या वे गीत गाएंगे, क्या तुम दूध पियोगे, क्या मैं जोधपुर जाऊंगा। तो यहां पर हम पहले सेंटेंस को वापस करते थे, क्या वह कल आएगी, तो यहां पर विल जो है वो आगे आ जाएगा, और पहला जो लेटर होगा वो क्या होगा, कैपिटल लेटर हो जाएगा। तो विल सी कम और विल सी कम टुमारो, इस प्रकार से ये सेंटेंस आपका तैयार हो जाएगा। तो बहुत आसानी से चीजें बन रही है, साथ साथ चलते रहे। नेक्स्ट हम आते हैं इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव नेगेटिव में प्रश्न भी पूछा जा रहा है और साथ में नकारात्मक बात भी कही जा रही है। क्या वह कल नहीं आएगी, तो सेंटेंस ऐसे बनेंगे, क्या वह कल आएगी, क्या राम पुस्तक पढ़ेगा, क्या वे गीत गाएंगे, क्या तुम दूध पियोगे, क्या मैं जोधपुर जाऊंगा। तो इसकी जगह जो सेंटेंस ये हमने इंट्रोगेटिव की जगह क्या हो जाएगी, क्या वह कल नहीं आएगी, क्या राम पुस्तक नहीं पढ़ेगा, क्या वे गीत नहीं गाएंगे। तो प्रश्न भी पूछा जा रहा है, नकारात्मक बात भी की जा रही है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, तो विल से तो आगे रहेगा ही, तो विल और तो पहले आ जाता है विल से, उसके बाद में सब्जेक्ट जो है आफ्टर सी, उसके बाद में नोट लगा दो, विल सी नॉट कम टुमारो। ये तो साधारण सेंटेंस कोई भी बनाना है आपको, तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगा। विल सी कम नॉट कम टुमारो, तो ये बिल्कुल आसानी से हम बना सकते हैं। नेक्स्ट कुछ अलग अलग थोड़े से है सेंटेंस, तो उसको डिफरेंट तरीके के उनको समझ लेते हैं। यदि इफ के पश्चात, इफ के बाद प्रेजेंट टेंस का कोई सेंटेंस आता है, तो बाद में जो सेंटेंस आएगा वो फ्यूचर टेंस से होगा कि इफ यू कम टू मी, यदि तुम मेरे पास आते हो, इफ यू कम टू मी आई शैल हेल्प यू, तो मैं आपकी क्या करूंगा, मदद करूंगा। तो आई शैल, तो यहां पर यदि इफ के बाद जैसे प्रेजेंट होगा तो अगला क्या होगा, इफ के बाद जस्ट प्रेजेंट टेंस आता तो अगला जो फ्यूचर में होगा। आई यू डोंट वर्क हार्ड, इफ यू डोंट वर्क हार्ड, यदि यहां कहा गया यदि आप, इफ यू डोंट वर्क हार्ड, यदि आप मेहनत नहीं करोगे, यू विल नॉट पास दिस ईयर, तो आप इस साल पास नहीं हो पाओगे। तो यहां पर विल नॉट का जो प्रयोग किया गया है ये भी इसी प्रकार से किया गया। आगे प्रेजेंट टेंस है तो ऐसे इफ के बाद जस्ट प्रेजेंट टेंस होगा तो आगे फ्यूचर टेंस आएगा। नेक्स्ट है फ्यूचर के साथ में यदि टाइम क्लोज आता है, तो जैसे वी शैल गो होम व्हेन, मैं घर जाऊंगा, व्हेन ही कम्स, जब वो आएगा तब मैं घर जाऊंगा। तो समय के साथ भी फ्यूचर का टेंस आता है। नेक्स्ट है हैबिचुअल एक्शन जो होते हैं, जो अक्सर होते रहते हैं, तो समर विल कम अगेन, यानी गर्मियां फिर आएगी। पीपल विल क्लोज देयर फील्ड्स, लोग अपने खेतों को जोतेंगे। तो ये जो चीजें डेली रूटीन में होती है उसके लिए भी हैबिचुअल जो एक्शन होते हैं उसके लिए भी फ्यूचर टेंस का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है भविष्य के बारे में राय बनाने में, विचार करने में, तुलना व्यक्त करने में भी किया जाता है कि सी विल गेट फर्स्ट डिवीजन, यानी मेरा मानना है या मेरे को विश्वास है कि वह फर्स्ट डिवीजन प्राप्त करेगा। He will find the teacher at home, और मेरा मानना है कि वह मुझे टीचर जो है वो घर पे मिलेगा, ऐसा भी होता है। तो ऐसे में फ्यूचर टेंस में will shall का प्रयोग किया जाता है। तो नेक्स्ट हम देखते हैं कि इसमें
अगला है बाई के साथ में यदि टाइम आता है और तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस आता है, जिसके अंतर्गत आपके सिंस फोर का भी प्रयोग होता है और इसमें भी आता है। जैसे बाई द एंड ऑफ द वीक, इस सप्ताह के अंत में ही विल हैव बीन रीड ए बुक फॉर 15 डेज, इस जो सप्ताह के अंत तक वह 15 दिन से पुस्तक पढ़ रहा होगा। इस प्रकार के सेंटेंस भी आते हैं। तो आप इसका प्रयोग यदि बार बार करते हैं, वीडियो को एक बार समझ में न आए तो दोबारा देखें, और आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।